बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चौथे यूनिट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेकिन चौथे यूनिट के न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को जो अहम हिदायत हैं वो जो है देने जा रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप लोगों को पता चल जाएंगी, इन चीज़ों का पता चल गया, तो आप लोगों के ये वाले न्यूमेरिकल जो है चुटकियों में जाएंगे। इससे पहले 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल फिजिक्स मैथ हाउस के ऊपर प्ले लिस्ट नाइन्थ फिजिक्स न्यूमेरिकल में मौजूद हैं। तो आप लोग वो प्ले लिस्ट ढूंढने जाके फिजिक्स मैथ हाउस के ऊपर, और वहाँ से ये वाले न्यूमेरिकल जो है तीनों यूनिट के मुकम्मल मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चौथे के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं। ये 3-4 चीज़ें अगर आप लोगों को पता चल गया, समझ नहीं है आपने, उसके बाद न्यूमेरिकल आपके इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा उनका। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करने हमने, फ़र्ज़ कीजिए ये एक जिस्म है, आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, ये एक जिस्म है। इसका मास कोई भी एम हो सकता है, कोई भी जिस्म ले लिया हमने, ठीक हो गया। इसके ऊपर एक फोर्स, इसकी रस्सी की मदद से जो है हम खींच रहे हैं, ठीक हो गया। ये वाली एफ जो फोर्स है, ये वाली एफ फोर्स है, फ़र्ज़ कीजिएगा इसको किसी रोप के किसी रस्सी के साथ बांधा गया है। तो ये जो है इसके साथ जाविया थीटा बना रही है, इसका जाविया इसके साथ थीटा। थीटा एक अलामत है, ग्रीक सिंबल है एक, ये जाविये के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक हो गया। तो ये जाविया थीटे के ऊपर ये फोर्स अमल कर रही है। अब हुआ क्या है, इस जिस्म के ऊपर ये जो फोर्स है इसके 2 हिस्सों में ये तकसीम हो जाएगी। एक हिस्सा इसका बन जाएगा एफ एक्स और एक बन जाएगा एफ वाई। अब ये 2 हिस्से क्यों बने हैं, क्योंकि ये जब ऐसे जिसके ऊपर फोर्स जाविया थीटे के ऊपर अमल करेगी, तो ये जो जिस्म है ये 2 सिमतों में हरकत करना शुरू कर देगा। एक तो ये ऊपर की जानब वाई एक्सेस की सिमत में हरकत करेगा, और दूसरा ये ज़मीन के ऊपर उफ़की सतह के ऊपर एक्स एक्सेस की सिमत में हरकत करेगा, ठीक हो गया। तो यानी कि जो फोर्स हम इसके ऊपर ये वाली जो फोर्स एफ लगा रहे हैं, फोर्स एफ की जो है ये असल में 2 हिस्सों के ऊपर काम कर रही है। एक इसका हिस्सा जो है वो इसको ऊपर की तरफ हरकत ले जाने में कराने में यूज़ होगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो ज़मीन के ऊपर इसको मूव करवाएगा। तो जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर इसको मूवमेंट आगे की तरफ करवा रहा है वो बन जाएगा एफ एक्स, जो कि एक्स एक्सेस की सिमत में होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर। और जो हिस्सा एफ वाई होगा उसकी वजह से ये जिस्म का सिरा आगे से थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। तो वो हिस्सा जिसकी वजह से ये ऊपर को यानी कि वाई एक्सेस की सिमत में हरकत करेगा वो बन जाएगा इसका एफ वाई। तो इसका मतलब है फोर्स एफ के 2 हिस्से बन रहे हैं, एक का नाम है एफ एक्स, एक का नाम है एफ वाई। और ये जो एफ एक्स और एफ वाई हैं इनको हम अमूदी कंपोनेंट्स, या इनको हम क्या कहते हैं, फोर्स एफ के अमूदी कंपोनेंट्स। अब ये जो अमूदी कंपोनेंट्स हैं इसमें अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी इनको कहते हैं। तो ये जो है, ये देखें, ये जो है इधर ये एंगल जो है ये 90 का बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर अमूदन वाक़ हैं, तो इसलिए हम इनको अमूदी कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स का इंग्लिश का लफ्ज़ इसका मतलब होता है हिस्से। तो इस फोर्स के 2 अमूदी हिस्से बन गए, एक को हमने कह लिया एफ एक्स, अब एक को कह लिया एफ वाई। तो फोर्स एफ है और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन एन से ज़ाहिर करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हदायत बता रहा हूँ, ये अगर इन चीज़ों का पता चल गया तो यूनिट 4 के न्यूमेरिकल आपके चुटकियों में जाएंगे। तो इसके बाद जो फोर्स एफ के हिस्से बने हैं उनको अमूदी कंपोनेंट्स कहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर अमूदन वाक़ हैं। तो वो बन जाएगा एफ एक्स और एफ वाई। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल जो है इनमें ये 4 पॉइंट हैं। अगर इन 4 पॉइंट्स का आपको पता चल गया तो यूनिट नंबर जो आप लोगों का 4 है उसके न्यूमेरिकल आप लोगों की, जिसमें टार्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो तो फोर्स के मतलब हैं, तो ये आपके जो है बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपने गौर करना है, न्यूमेरिकल के ऊपर स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर स्टेटमेंट में फोर्स एफ दी गई हो, फोर्स एफ न्यूटन में दी गई हो, और वो हमें ये कहे कि इसके कंपोनेंट्स मालूम करें, या अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें, तो हमने इसके कंपोनेंट्स, मैंने अभी बताया कंपोनेंट्स 2 होते हैं, एक होता है एफ एक्स और एक एफ वाई। तो हमने ये वाले 2 फार्मूले यूज़ करने होंगे। ये फार्मूले आप लोगों ने सबसे पहले याद करने हैं, ठीक हो गया। एफ एक्स जो है उसका उफ की कंपोनेंट से कहते हैं, इसका फार्मूला होता है एफ ज़रब कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा। उसके बाद जो अमूदी कंपोनेंट है वो होता है एफ वाई, वो बन जाएगा एफ ज़रब साइन थीटा। अब ये साइन और कॉज क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन काज टैन जो है ये जो कायमा ज़ाविया मुसलस होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें काज क्या होता है, कायदे और वतर की निस्बत होती है, और साइन थीटा क्या होता है, अमूद और वतर की निस्बत होती है। तो एफ एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का बनेगा एफ साइन थीटा। ये फार्मूले ये दोनों उस वक्त यूज़ करने हैं जब फोर्स दी गई हो और उसके मालूम क्या करना हो, कंपोनेंट्स मालूम करने हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर इसका उलट हो, कंपोनेंट्स दिए गए हों, अमूदी कंपोनेंट्स दिए गए हों, ठीक हो गया, और फोर्स का हमें कहे जी आप क्या करें, फोर्स एफ मालूम करें, तो उस वक्त ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, सारे का अंडर रूट सारे का जदर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला उस वक्त जब कंपोनेंट्स दिए गए हों, फोर्स मालूम करनी हो। पहला फार्मूला उस वक्त जब फोर्स दी गई हो, कंपोनेंट्स मालूम करने हो। तो टोटल आपके फार्मूले 2 ये फार्मूले और एक ये, कितने हो गए हैं, 3 फार्मूले हो गए हैं। बस 2 और फार्मूले
रह गए हैं, अगर वो फार्मूले आपने कर लिए तो यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है जी, तीसरा पॉइंट में अगर वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये कहे कि आप लोग फोर्स की सिमत मालूम करें या उसका जाविया जो थीटा है, थीटा इसका अलामत है, जाविये को थीटे से ज़ाहिर करते हैं। तो जाविये की सिमत अगर जो है, सिमत फोर्स की सिमत या फिर जाविया थीटा मालूम कर रहा हूँ, तो फार्मूला ये वाला तीसरा फार्मूला, सॉरी चौथा फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है उस वक्त जब हमने सिमत निकालनी हो, उसकी जाविया निकालना हो, फोर्स का किस जाविये के ऊपर अमल कर रही है। तो उसके बाद चौथा जो है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो टार्क वाले हैं चौथे यूनिट में। तो टार्क को मालूम करने का फार्मूला क्या है, टार्क की अलामत क्या होती है, टाओ, टाओ की सिंबल से इसको ज़ाहिर करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, एफ ज़रब एल के बराबर होता है। एफ फोर्स होती है और एल क्या होता है, मोमेंट आर्म। इन दोनों की वैल्यूज़ उसने जो है ये दी होनी है। तो आप लोगों ने सिंपली टार्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू एफ ज़रब एल यूज़ करना है, और इसका जो यूनिट साथ में लिखना होगा वो आपका होगा न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ जो है ये फासला है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताया था मीटर, तो न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट बन जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये अगर आप लोगों को सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये चीज़ें आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का आपको पता चल गया तो अक्सर बच्चे ये बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं ये एफ एक्स और एफ वाई क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, मूडी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें ये मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये आप लोगों ने गौर से वीडियो देखनी है, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करनी है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों के लिए चौथे यूनिट के न्यूमेरिकल हैं वो टफ होने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली तो चौथे यूनिट के न्यूमेरिकल अभी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ों की कितनी, इन चीज़ों की कितनी अहमियत है। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अहम हदायत दोस्तों के साथ शेयर करनी है। उसके बाद चौथे यूनिट के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ है, उसके ऊपर प्ले लिस्ट है जी 9th फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स की एक न्यूमेरिकल्स की मैंने वीडियो बनाई है इसी तरीके से। तो वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल्स का पक्का मसला हल हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आ रही है उसमें, और ये थी उनकी हिदायत यूनिट नंबर 4 की न्यूमेरिकल्स करने से पहले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।